हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.3 के 5th से आगे के एग्जाम्पल्स, क्योंकि 1 से लेके 5th तक के एग्जाम्पल्स मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 8 km/h starts from a point and returns back to the same point. It took 20 minutes more to cover the distance upstream than downstream. If the speed of the current is km/h, find the distance between 2 points. अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे स्पीड ऑफ द मोटर बोट वो गिवन है जो है 8 km/h, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि मोटर बोट जब अपस्ट्रीम जाती है, मोटर बोट जब अपस्ट्रीम जाती है तो उसे डाउन स्ट्रीम से 20 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, 20 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, राइट। यहाँ पर मुझे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे कहा गया है इट टुक 20 मिनट्स मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, मीन्स अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से 20 मिनट्स ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे टाइम का डिफरेंस गिवन है। और साथ में मुझे गिवन है स्पीड ऑफ द करंट, मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है 2 km/h, और मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है मुझे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बताया था मैंने। इसको हम बी से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 8 km/h, 8 km/h, राइट। अच्छा, उसके बाद मुझे स्पीड ऑफ द करंट भी गिवन है, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स स्ट्रीम, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से, राइट। इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 2 km/h, 2 km/h। इसके बाद टाइम डिफरेंस गिवन है, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, राइट। इसको मैं टी यू माइनस डी, अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स ये ज़्यादा है। मिनट को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20/60 डिवाइड करेंगे 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स। निकालना क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, राइट। मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस डी किलोमीटर है, स्मॉल डी, राइट। मुझे ये डी निकालना है। अब यहाँ पर इन सबको देखकर मुझे 2 फॉर्मूले याद आते हैं, राइट। 13 फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा 13 का सेकंड फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम का डिफरेंस गिवन है। सेकंड फॉर्मूले मैंने यही कहा था ना, अगर टाइम डिफरेंस गिवन होगा तो 13 का सेकंड फॉर्मूला लगेगा, राइट। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस निकालना है, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा टी यू माइनस डी बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे 2s, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस हमारा कितना है 1/3, ठीक है। बी स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर, एस की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, और नीचे है 2s, तो 2 इंटू में 2 हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1/3, फॉर्मूला खोल देते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, राइट, और अपॉन में ये 4 हो गया। आगे और सॉल्व करते हैं। 1/3 ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 6, राइट, और नीचे हमारे पास 4 है, तो 3 से इसको डिवाइड किया यहाँ पे
2 आ जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आया है? डिस्टेंस आ गया मेरे पास 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, राइट। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कितना आ गया? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, राइट। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एक्सरसाइज 1.3 का 7th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोट की स्पीड गिवन है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब यहाँ पर भी हमें टाइम का डिफरेंस गिवन है। जब मोटर बोट 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो उसे डाउन स्ट्रीम से 1 hour का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, यही कहा गया है ना। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो उसे अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से 1 hour का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से, बताया था ना, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये मुझे गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, जिसको हम स्मॉल डी से दिखाते हैं, और ये डिस्टेंस गिवन है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। साथ में टाइम डिफरेंस गिवन है, टाइम डिफरेंस, और इसको मैं दिखा देती हूँ u माइनस डी से। अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1 hour, 1 hour, राइट। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जिसको हम s से डिनोट करते हैं, s किलोमीटर पर आवर, राइट। मुझे ये निकालना है। अब टाइम डिफरेंस गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? 13 का सेकंड फॉर्मूला। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर अपॉन में 2s, अपॉन में 2s, राइट। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी गिवन है? 24, d की वैल्यू 24 इक्वल टू टाइम डिफरेंस 1, बी स्क्वायर 18, 18 का स्क्वायर, s मुझे निकालना है s स्क्वायर अपॉन में 2s, राइट। चलिए अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48s आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर ये डिजिट होता ना तब हम फॉर्मूला खोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा और s का स्क्वायर। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 324 और माइनस में s स्क्वायर, ये हो गया। s स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 48s, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 324 इक्वल टू 0, s स्क्वायर प्लस में 48s माइनस 324 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो
एस स्क्वायर प्लस 48 एस माइनस में 324 इक्वल टू 0। ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 324 के फैक्टर कर लेते हैं। 324 के फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे 162, फिर 2 से करेंगे 8, 1, 3 से ये हो जाएगा हमारा 27, फिर 3 से करेंगे 9, 3 से किया, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1 आ गया, राइट। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी दो टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 3 3 जा 9 और 3 से मल्टीप्लाई किया 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 इससे काफ़ी दूर हो जाएगा, राइट। तो 3 3 जा 9 को 27 इंटू में 2 54, 3 3 जा 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54 और मेरे पास रह गया 3 और 2 तो ये हो जाएगा 6। अब देख लेते हैं 54 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ 48 आएगा, राइट। तो हमारी दो टर्म्स जो है वही आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस में 54s माइनस में 6s माइनस में 324 इक्वल टू 0, राइट। हमारे दो फैक्टर्स क्या आए हैं 54 और 6, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। आगे सॉल्व करते हैं। s कॉमन निकालेंगे, s प्लस में 54 माइनस में 6 कॉमन निकाला, यहाँ पर आ जाएगा s, डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 54 और इक्वल टू 0। तो s प्लस में 54 और s माइनस में 6 इक्वल टू 0, राइट। तो मेरे पास आ गया है s माइनस में 6 इक्वल टू 0 और s प्लस में 54 इक्वल टू 0। अब s की वैल्यू जो है माइनस का 54 ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि स्पीड जो होती है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। s क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और यहाँ पर ये नेगेटिव में आ रही है ना, नेगेटिव है तो हम इसको ले नहीं सकते, तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा। तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। आइए एक्सरसाइज 1.3 का 8th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन to the starting point in 55 minutes. Find the speed of the motor boat in still water. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे स्ट्रीम की स्पीड गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि बोट 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और फिर वापस 10 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। ऐसा करने में उसे टोटल 55 मिनट्स लगते हैं। मतलब यहाँ पर हमें टोटल टाइम गिवन है और ये टाइम है 55 मिनट्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन है और इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए आगे दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे 10 किलोमीटर गिवन है, राइट। यही कहा गया है ना, मोटर बोट 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और फिर वापस अपने प्लेस पे आ जाती है। इसका मतलब दोनों प्लेसेस के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, राइट। आगे टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम, जाने और आने का टोटल टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं टी यू प्लस डी से। कितना गिवन है 55
मिनट्स, 55 मिनट्स गिवन है और इस 55 मिनट्स को मुझे पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 55 अपॉन में 60 से मुझे इसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, 5 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और यहाँ आ जाएगा 1 2, 11/12 आवर्स। ये आ गया मेरे पास टोटल टाइम, राइट। मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया है और हमें बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब इन सब से हमें हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 13 फॉर्मूले का फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल टाइम गिवन है, राइट। तो चलिए यूज़ करते हैं। वी नो दैट डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है टोटल टाइम, अंदर बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर और अपॉन में 2b, राइट। डिस्टेंस कितना गिवन है, 10। टोटल टाइम 11 अपॉन में 12, बी स्क्वायर, बी मुझे गिवन नहीं है, एस स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2b, राइट। चलिए अब क्रॉस में सारी वैल्यूज़ को ले जाते हैं, 10 इंटू में 12 इंटू में 2b, यहाँ पर 11 ब्रैकेट में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 4, राइट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएगा, 12 को 2 से 24 और ये होगा 240 बी, 11 बी स्क्वायर और माइनस का 44, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11 बी स्क्वायर ये है और इसको इस साइड ले आते हैं, माइनस का 240 बी और माइनस का 44 इक्वल टू 0, राइट। चलिए अब इसके फैक्टर करने हैं। तो 240 है मेरे पास, 240 प्लस या माइनस में चाहिए, 44 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 यहाँ पे 4, तो 484 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे 484 चाहिए, चलिए अब 484 के फैक्टर करते हैं, 484 के फैक्टर करने हैं। चलिए 2 से किया 2 4 2, फिर 2 से किया 1 2 1, अब ये 11 से जाएगा सीधा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर भी 11 और यहाँ 1, राइट। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 121 आता है, 121 आता है, ठीक है। 121 इसके आसपास नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 242, हाँ 240 के आसपास की वैल्यू है, 242 और रह गया हमारे पास 2, तो फैक्टर्स बन गए 242 और 2, ये मेरे फैक्टर्स आ गए हैं 242 और 2, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 11 बी स्क्वायर माइनस का 242 बी और प्लस का 2b माइनस का 44 इक्वल टू 0, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11b कॉमन निकाला, यहाँ पर b आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन निकाला, b माइनस में 22 इक्वल टू 0, तो b माइनस में 22 और 11b प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो एक बार b माइनस में 22 इक्वल टू 0 और एक बार 11b प्लस में 2 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ माइनस का 2/11 ये आएगा, राइट। ये हो जाएगा रिजेक्टेड। अब इसको हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि हमारी b की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू आ गई है 22 किलोमीटर पर आवर, हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 22 किलोमीटर पर आवर, राइट।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एक्सरसाइज 1.3 का 9th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B which are 50 किलोमीटर अपार्ट if the speed of boat in still water is 25 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर मुझे निकालनी है बोट की एवरेज स्पीड, बोट की एवरेज स्पीड। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड ऑफ बोट, जब भी मुझे ये निकालना होगा, फॉर्मूला क्या बताया था, 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू, ये फॉर्मूला बताया था, राइट। और दूसरा फॉर्मूला एक और बताया था, डी इंटू में यू, इस 2 को अगर मैं अपॉन में ले आऊँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है बी का, राइट। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। अब इन 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे एवरेज स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो मुझे डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, राइट, और यू की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही मुझे डी दिया हुआ है और ना ही मुझे यू दिया हुआ है, तो मुझे पहले ही ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और ये मुझे गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, राइट। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये मुझे गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब यहाँ पर एक डिस्टेंस भी गिवन है, 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में डिस्टेंस का कोई यूज़ है नहीं। अगर मैं डी निकालूं या यू निकालूं, दोनों फॉर्मूले में, दोनों में ही हमारा डिस्टेंस यूज़ नहीं होगा, राइट। तो इसलिए डिस्टेंस को यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे डी निकालना होगा, और डी का फॉर्मूला क्या था, बी प्लस में एस, बी प्लस में एस। तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 5, ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। आगे अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, कैपिटल यू कैसे निकालते हैं, बी माइनस में एस, 25 माइनस में 5, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया, अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ बोट। फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर 2, डी की वैल्यू 30, यू की वैल्यू 20, डी प्लस में यू, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50, राइट। तो 10 से 10 को कैंसिल कर दिया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। तो मेरे पास 24 किलोमीटर पर आवर ये आ गई है एवरेज स्पीड, ये आ गई है इसकी एवरेज स्पीड, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे डी चाहिए था और यू चाहिए था, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो हमने जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग डी और यू की वैल्यू निकाली है, फॉर्मूले पुट किया और ये मेरा आंसर आ गया, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए मैन गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट बाय स्विमिंग नॉन स्टॉप इन 3 hours।
इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड विद विच द मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है एक मैन है जो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर वापस अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आता है। ऐसा करने में उसे टोटल जो टाइम लगा है वो 3 आवर्स का टाइम लगा है। यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मुझे 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है और निकालनी है मुझे स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, राइट। यहाँ बोट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मैन की बात हो रही है, लेकिन ठीक है हम स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर को भी लेट कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है लेट स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर ये निकालना है। मैंने इसको b मान लिया, b किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा अब मुझे और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम TU प्लस D 3 आवर्स ये गिवन है, ठीक है। और भी कुछ गिवन है, हाँ यहाँ पर गिवन है मुझे डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस जिसको हम स्मॉल d से दिखाते हैं, और ये गिवन है मुझे 12 किलोमीटर, राइट। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम गिवन है तो 13 का फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर वी नो दैट d इज इक्वल टू TU प्लस D B स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन में 2B, हमारा ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस D की वैल्यू 12, टोटल टाइम 3 आवर्स, B स्क्वायर B गिवन नहीं है, S स्क्वायर S की वैल्यू 3 स्क्वायर अपॉन में 2B, राइट। चलिए अब देखिए 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 2B ये हो गया, यहाँ पर B स्क्वायर और ये हो जाएगा 9, राइट। तो ये हो गया 8B स्क्वायर माइनस में 9। इस 8B को इस साइड लेकर आते हैं, इस 8B को इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस में 8B माइनस में 9 इक्वल टू 0, राइट। B स्क्वायर, तो मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है B स्क्वायर माइनस में 8B माइनस में 9। तो अब मुझे 2 फैक्टर ढूंढने हैं, 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए, राइट। तो सॉल्व करते हैं। B स्क्वायर माइनस में 9B और प्लस में B, राइट, यही बनेगा। यहाँ से B कॉमन निकाला, B माइनस में 9 प्लस में 1 कॉमन निकाला, B माइनस में 9 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया B माइनस में 9, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा B प्लस में 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर B माइनस में 9 इक्वल टू 0 और B प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से B की वैल्यू आ रही है -1, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो गया रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि B की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आता है। और यहाँ पर B की वैल्यू आ गई है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
दो फॉर्मूले हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।